पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे भास्कर ने उस अघोरी को तंत्र सिखाने के लिए मना लिया और बिना अपने पिता को बताए ही तंत्र की दीक्षा ले ली। भास्कर रोज़ उस अघोरी के पास तंत्र सीखने जाया करता, मगर एक दिन उसके पिता ने नोटिस किया कि आखिर ये कहाँ चला जाता है। उन्होंने उसका पीछा किया और आखिरकार भास्कर पकड़ा गया। उसके बाद उसकी खूब पिटाई हुई और तब से ही भास्कर का उस अघोरी के पास आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। पर उसने हार नहीं मानी और घर पर ही साधना करनी शुरू कर दी। भास्कर की बस इतनी ही गलती थी कि उसने अघोरी के दिए हुए सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। भास्कर अब पूरी तरह से उस शैतान के कब्जे में था। अरे वाह, लगता है मुझे सिद्धियां प्राप्त हो रही है। आज के लिए इतना काफी है। जाकर घाट पर पिताजी की मदद कर देता हूँ, वरना आज भी मारेंगे। दोपहर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। जल्दी से जाता हूँ। भास्कर बड़ी ही जल्दीबाजी में घाट की ओर निकलने लगता है। आज पिताजी से कहूँगा कि जल्दी से मेरा एडमिशन करवा दे, वरना डेट निकल जाएगी। भास्कर का बहुत मन था कि वो आगे भी पढ़े और एक अच्छी सी नौकरी करे, मगर उसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। वो उसे अपनी तरह एक डोम बनाना चाहते थे। नहीं नहीं, 100 रुपये से क्या होगा? कम से कम भी तो 500 रुपये लगेगा। अरे भाई ले लो ना 100 रुपया। तू एक काम कर, ये ले और खुद से जला ले। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। जलाना है कि नहीं पहले ये बता तू। अच्छा ठीक है भाई, ले लो। पिताजी। हाँ, जाके उधर बैठ जा। हाँ भैया, तो क्या करना है अब? हाँ ठीक है, करो। ठीक से उठाओ, बचना नहीं चाहिए। भास्कर का यही काम था, घाट पर से राख उठाना और गंगा जी में प्रवाहित करना। मगर आज ये काम करते हुए भास्कर के मन में यही सवाल चल रहा था कि कैसे वो अपने पिताजी से खुद के एडमिशन को लेकर बात करेगा। इसी दौरान भास्कर के मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने पिता के साथ नाव के सैर पर निकल जाए और उसी बीच अपने पिता से एडमिशन को लेकर बात कर ले। पिताजी। हाँ बोल। नाव पर सैर करने चले क्या? नहीं, आज मैं थक गया हूँ। अरे पिताजी चलिए ना, बहुत दिन हो गया सैर पर गए। चलिए चप्पू मैं चला दूंगा, प्लीज़ पिताजी। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? तू जाके नाव तैयार कर, मैं आता हूँ दारू लेकर। भास्कर अपने पिता के साथ नदी की सैर पर निकल जाता है, मगर वो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि कैसे वो अपने पिता से बात करेगा।
भास्कर के पास यही एक मौका था अपने पिताजी से अपने एडमिशन के बारे में बात करने का। पिताजी, हाँ बेटा बोलो। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ 8वीं तक ही है। भास्कर उस बात को बोलने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, मानो उसे पता हो कि अंत में क्या होने वाला है। हाँ तो क्या हुआ? विशंभर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भास्कर आगे पढ़े और कोई नौकरी करे। मैं 8वीं पास हो चुका हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बगल वाले स्कूल में जाना है। तुम 8वीं तक पढ़ लिया? हम तो तीसरी में ही थे जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम कटवा दिया था, फिर हम इस काम में लग गए। विशंभर की यह बात सुनकर भास्कर बहुत हताश हो जाता है। पिताजी, आप वैसे थोड़ी है, आपने 8वीं तक पढ़ाया है, बस 12वीं तक पढ़ा दीजिए। भास्कर अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। चुप, एकदम चुप। क्या बोला रे? तू नौकरी करेगा? 12वीं तक पढ़ेगा तू? ज़्यादा हवा में मत उड़। तू भी वही करेगा जो मैं करता हूँ, समझा? क्या समझा? कुछ नहीं समझा मैं। मुझे नहीं करना है ये काम, मैं कोई और काम करूँगा। भास्कर बेहद गुस्से में आ जाता है और अपने पिता से जबान लगाने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे जबान लगाएगा? दोबारा जबान लगाया तो तेरी जुबान खींच लूंगा। विशंभर ने उसे जो चांटा मारा, उसकी वजह से भास्कर के अंदर छुपा हुआ वो शैतान जाग गया और अब भास्कर पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। उस शैतान के वश में आके भास्कर ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या करने के बाद भास्कर अभी भी उस शैतान के वश में ही था और उसी हालत में अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था। तभी वहां बैठे कुत्ते ने भास्कर के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया, मगर भास्कर अभी उस शैतान के कब्जे में था। वो कुत्ता भास्कर से डरकर भाग जाता है। भास्कर के घर में आते ही वहाँ की सारी लाइटें फ्लिकर होने लगती है और वो किसी भूत की तरह एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। भास्कर को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो घर पे कितनी बड़ी गलती करके आया था। भास्कर के ऊपर से अब उस शैतान का कब्जा हट रहा था। जैसे ही भास्कर पर से उस भूत का साया हटता है, वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है।
इन सारी चीज़ों का कारण सिर्फ यही था। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ भास्कर की थी। ना ही भास्कर तंत्र सीखने उस अघोड़ी के पास जाता और ना ही ये सब होता। भास्कर को धीरे धीरे अब कुछ बातें याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ जो हुआ वो महज एक सपना था, मगर यही उसकी असलियत थी। अनजाने में ही उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ देखा, उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। उस वाक़ये को बीते आज 2 दिन हो चुके थे, पर भास्कर अब तक बेसुध होकर बस रोए ही जा रहा था। वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। वो बहुत दुखी था, पर इंसान को जब भूख लगती है वो सारी बातें भूल बस अपनी पेट भरने की सोचता है। यहाँ भास्कर ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो बचे हुए चावल का भात बना रहा था और यह घर में बचा हुआ आखिरी राशन था। भास्कर खाना खाकर सोने चला जाता है। ये महज एक सपना था, मगर भास्कर बहुत ज़्यादा डर चुका था। अचानक से बर्तनों की आवाज़ ने भास्कर को और भी ज़्यादा डरा दिया। जैसे उसे पता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तभी अचानक से उसका बिस्तर हिलने लगता है। वहाँ बिस्तर के नीचे कुछ तो था, जिसकी वजह से भास्कर बहुत ज़्यादा डर चुका था। और वो बिस्तर से छलांग लगाकर घर से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी वो पोजेस्ड हो गया और वहीं गिर गया। भास्कर की आंख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? वह हर तरफ देखता है, मगर वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। कोई है? कोई है? कोई है? कौन है? तभी उसे पीछे से किसी चीज की आवाज आती है। भास्कर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही दृश्य दिखता है जिसमें उसने अपने पिता की हत्या कर दी। भास्कर भागते हुए जाता है ताकि वो उसे रोक पाए।
मगर वो एक छलावा था। भास्कर सुबह उठकर खाना बनाने की सोचता है, मगर देखता है तो सारा राशन खत्म हो चुका था। अगर अब भास्कर काम पर नहीं जाता तो उसे भूखा रहना पड़ता और उसकी भूख से ही जान चली जाती। कुछ पैसे कमाने के लिए भास्कर घाट पर पहुंच जाता है और थोड़ा बहुत काम करके फिर घाट के किनारे पर बैठ जाता है। वक्त बीतता जाता है और शाम हो जाती है। वो क्या है? कुछ दूर पे भास्कर को कुछ तैरता हुआ दिखता है। वो उसके नज़दीक जाता है, देखने की आखिर क्या चीज़ है। उसे लग रहा था कि कोई लाश है, इसलिए वो और नज़दीक जाता है और देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि विशंबर था। भास्कर बेहद दुखी हो जाता है अपने पिता को देखकर। भास्कर को वो शैतान पानी के अंदर खींच लेता है। हे भास्कर उठो। अंत में वो अघोरी आकर भास्कर की जान बचा लेता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।